अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। सूडान में जमीन की मिल्कियत के तनाज़े में 19 अफराद हलाक, 36 बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चीफ तर्जुमान का बयान। मध्य प्रदेश के रीवा के करीब सड़क हादसे में 15 मुसाफिर हलाक। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दीगर ने किया ताज़ियत का इजहार। उत्तर प्रदेश में मुजवजा बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। बीएसपी सदर मायावती ने अहदेदारों को सौंपी इंतखाबात की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में एसआईए के छापे पर मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। तेलंगाना हुकूमत कैंसर का पता लगाने और इलाज के लिए सेरुखी हिकमत अमली पर अमल पैरा। नेकलेस रोड पर मैराथन वॉक को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। इसरो के भारी रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की उल्टी गिनती शुरू। रॉकेट के जरिए पहली मर्तबा छोड़े जाएंगे कमर्शियल सैटेलाइट्स। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली की गहमा गहमी। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले पटाखों की कीमतों में 40% इजाफा। और अब पेश खबरों की तफसील। सूडान में जमीन की मिल्कियत के तनाजे के बाद बैन फरका वाराना तशद्दुद में कम से कम 19 अफराद हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर एडी रोको मगरबी कोर्डोफन और ब्लू नील रियासत में हालिया तशद्दुद पर तशवीश है। डुजारिक ने कहा कि मगरबी कोर्डोफन में एल लागो में जमीन की मिल्कियत के तनाजे के बाद तशद्दुद में इजाफा हुआ है और हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 19 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 36,000 से जायद लोग शहर से भाग गए। ब्लू नील रियासत के वाल्डमा ही में बैन फरका वाराना तशद्दुद कई इलाकों में फैल चुका है और कम से कम 1,200 अफराद बेघर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के रीवा के करीब नेशनल हाईवे 30 पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 15 मुसाफिरों की मौत जबकि 35 दीगर जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक सोहागी पहाड़ी से उतरते हुए बस आगे जा रहे ट्रेलर से टकरा गई। सोहागी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसे मुसाफिरों को निकाला। शदीद जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए त्योंथर सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जुम्मे की रात तकरीबन 11:30 पर पहाड़ी की वादी में पेश आया। बस हैदराबाद से रीवा के रास्ते गोरखपुर जा रही थी। पहाड़ी से उतरते हुए वो हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि बस के कैबिन में 3-4 लोग भी फंस गए थे। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी है। बस हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी। जख्मियों में ज्यादातर मजदूर हैं और हर कोई दिवाली मनाने अपने घर लौट रहा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मध्य प्रदेश के रीवा में पेश आए जबरदस्त सड़क हादसे में मरने वाले लोगों को लेकर ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि इस हादसे में कई लोगों की बेवक्त मौत इंतहाई अफसोसनाक है। ईश्वर मरने वालों की रूह को सुकून अता करे। उन्होंने इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों से गहरी ताजियत की है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। मध्य प्रदेश के रीवा में हफ्ते को हुए बस हादसे में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के मुसाफिरों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव के काम में मदद के लिए एक टीम भेजी है। वजीर आला के दफ्तर की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक रीवा जिले मध्य प्रदेश में सड़क हादसे में होने वाली जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। महलूकीन के अहले खाना से ताजियत का इजहार करते हुए योगी ने मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान से बात की और उनसे हादसे में जख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करने की दरख्वास्त दी है।
दरिया हसना वज़ीर आला योगी ने उत्तर प्रदेश से अफसरों की एक टीम को इमदादी कामों में ताउन के लिए रवाना किया है। एडीएमए और एएसपी अपनी टीम के साथ मौके पर रवाना हो गए। मौसूला इतलात के मुताबिक रीवा में सोहागी हिल्स के करीब कल देर रात गए बस और ट्रक की टक्कर में 15 मुसाफिरों की मौत हो गई और तकरीबन 40 जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह बस जबलपुर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रही थी, जिसमें हैदराबाद के मजदूर दिवाली के त्यौहार की वजह से अपने घरों को लौट रहे थे। जिसमें लोग सवार थे उसमें मरने वालों में तमाम मर्द शामिल बताए जाते हैं, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। बस में सवार ज्यादातर मुसाफिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जाते हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में बस और ट्रक के दरमियान तसादुम पर दुख का इजहार किया। उन्होंने आज सुबह उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उन्हें इस वाक़े से आगाह किया। एमपी हुकूमत मुसाफिरों की लाशों को प्रयागराज लाएगी। उत्तर प्रदेश में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की, जिसमें पार्टी लीडर्स को इलेक्शन से मुतालिक अहम जिम्मेदारियां सौंपी और इंतखाबात में कारकर्दगी बेहतर होने का यकीन का इजहार किया। साबिक वजीर आला और बीएसपी सदर मायावती ने हफ्ते को पार्टी के रियासती सतह के सीनियर ओहदेदारों की एक रोजा कॉन्फ्रेंस में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के पेश नजर पार्टी तंजीम 9 के बाद सीनियर लीडर्स को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। उन्होंने पार्टी ओहदेदारों को हिदायत की कि वो ये इलेक्शन पूरी लगन से लड़े। पार्टी के जारी करदा बयान के मुताबिक मायावती ने यहां बीएसपी हेडक्वार्टर में मुनाकिदा एक कॉन्फ्रेंस में समाज पार्टी की बुनियाद को तेजी से बढ़ाते हुए बीजेपी का सही और माने खैज मुतबादिल बनने के लिए जरूरी हिदायत दी हैं। मायावती ने इन हिदायत पर पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करने की सख्त हिदायत भी दी। उन्होंने पार्टी के मशीनरी कामों के लिए पार्टी की रिवायत के मुताबिक छोटे कैडर मीटिंग करने पर इसरार किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी को धना सेठों की हिमायत करने वाली पार्टियों के शाहाना महंगे अंदाज की पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह रुझान बेरोजगार नौजवान और मुतवस्सित तबके के लोगों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। रेल इंतजामिया ने दिवाली के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के पेश नजर मुसाफिरों का इजाफी बोझ कम करने के लिए अहमदाबाद अमृतसर के दरमियान 3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। मगरबी बस्ती रेलवे कोटा डिवीजन के सरकारी जराये ने बताया कि यह गाड़ी कोटा मंडल के कोटा, गंगापुर सिटी और भरतपुर स्टेशन से होकर मंजिल पर जाएंगे। इस गाड़ी में मुख्तलिफ ग्रेड के 24 कोच होंगे। जराये ने बताया कि गाड़ी नंबर 09425 अहमदाबाद से अमृतसर स्पेशल ट्रेन 3 ट्रिप के लिए हर पीर को 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को शुरुआती स्टेशन से 9:05 पर रवाना होकर कोटा अगले दिन 6:20 पर, सवाई माधोपुर 7:38 पर और गंगापुर सिटी 8:18 पर, भरतपुर 10:08 पहुंचने के बाद बुध को 12:20 अमृतसर स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में गाड़ी नंबर 09426 अमृतसर से अहमदाबाद स्पेशल 3 ट्रिप के लिए बुध को 26 अक्टूबर, 2 नवंबर और नवंबर को शुरुआती स्टेशन से 2:45 पर पहुंचकर भरतपुर 5:42 और गंगापुर सिटी 7:18, सवाई माधोपुर 10:25 और कोटा आकर जुमेरात 8:45 अहमदाबाद स्टेशन पहुंचेगी। राजस्थान में अजमेर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शहर भावना गर्ग ने ताज़ीरात हिंद 1973 की दफा 144 के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अवामी तहफ़्फ़ुज़, अवामी अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए अजमेर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे जलाने या छोड़ने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। यह हुक्म आज सुबह 6 बजे से नाफिजुल अमल होगा और 26 अक्टूबर की रात 10 बजे तक नाफिज रहेगा। अजमेर सिटी मजिस्ट्रेट भावना गर्ग ने कहा कि दिवाली के त्यौहार के मौके पर पटाखों के जरिए समाज दुश्मन अनासिर की तरफ से आम जिंदगी को खतरा और अवामी ताकत को मुतासिर करने का खदशा है, जिसके पेश नजर उनको रोकना जरूरी था। म्युनिसिपल एरिया में रास्ता चलते हुए पटाखे चलाना या आतिशबाजी करने या जलता हुआ पटाखा छोड़ने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में सिर्फ सब्ज पटाखे बेचने और चलाने की इजाजत होगी। आवाज पैदा करने वाले पटाखों की खरीद और फरोख्त पर भी पाबंदी होगी। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो दिवाली का त्यौहार अमन और हम आहंगी के साथ मनाएं।
जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए ने हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर में कई मुकामात पर मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में छापे मारे। सरकारी जराये ने बताया कि एसआईए की एक टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों के हमरा मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में शुमाली और जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे। मालूम हुआ है कि शुमाली कश्मीर के पटन इलाके में मोहम्मद अल्ताफ नामी एक शख्स के घर पर छापा मारा गया, जबकि जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के ओनेरा इलाके में एक सरकारी मुलाजिम के घर पर छापा मारा गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर हफ्ते की सुबह 2 रोज बाद ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हो गई। बता दें कि इस रोड को जुमेरात की सुबह पीर की गली पर भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। मुतल्लिका हुकाम ने रोड को बहाल करने के लिए मशीनरी को काम पर लगा दिया था। एक ट्रैफिक अहदेदार ने कहा कि मुगल रोड को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले दरमांदा गाड़ियों और छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। उधर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल हस्बे मामूल जारी है। वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत 3 तरीकों से कैंसर का पता लगाने और इलाज करने के लिए सैरुखी हुकमत अमली पर अमल पैरा है। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत भर के तमाम अजला में मोबाइल स्क्रीनिंग के जरिए तशखीस करवाई जा रही है और अलामात वाले अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद के MNJ हॉस्पिटल को रियासती सतह के कैंसर हॉस्पिटल में तोसी दी जा रही है। छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही के आलमी महीने के मौके पर वजीर मौसूफ ने आज सुबह हैदराबाद के निकलस रोड पर मुनाकिदा मैराथन वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माहाना औसतन 6 कैंप मुनाकिद किए जाते हैं और 800 के करीब अफराद के मुआयने किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर के मामलात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं और रियासत ने कैंसर के इलाज पर अब तक 750 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कैंसर की तमाम अक़साम का जामे इलाज फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके एक हिस्से के तौर पर MNJ हॉस्पिटल को 120 करोड़ रुपए की लागत से रियासती कैंसर सेंटर बनाया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने वजाहत की कि मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र MNJ हॉस्पिटल के मौजूदा 450 बिस्तरों को बढ़ाकर 750 किया जा रहा है और 4 एकड़ अराजी पर एक नई 5 मंजिला इमारत की तामीर की जा रही है। MNJ हॉस्पिटल में 30 करोड़ रुपए की लागत से 8 नए मॉड्यूलर थिएटर खोले गए हैं। इनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि रोबोटिक थिएटर है। अहदेदारों और रजाकार तंजीमों को मशवरा दिया गया है कि वो इस महीने में कैंसर के मर्ज के बारे में बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद करें। कैंसर के खिलाफ जंग में हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ निजी तंजीमों और रजाकार तंजीमों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। MNJ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ గారు, డాక్టర్లు, నర్సింగ్ సిబ్బంది, మరి అదే విధంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ నెల అంతా కూడా అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని మెడికల్ కాలేజీలు, అన్ని ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ స్వచ్ఛంద సంస్థలు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు, చర్చా కార్యక్రమాలు, అవగాహన పెంచడానికి మరి కృషి చేయాలని చెప్పి शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में दिवाली की गूंज शुरू हो गई है। त्यौहार में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और त्यौहार में बाजार, मिठाई की दुकानें और शॉपिंग मॉल्स पटाखों, फूलों, मिठाइयों और कपड़ों की खरीदारी से खचाखच भर गए हैं। लेकिन इस बार पटाखों और फूलों की कीमतों में माजी के मुकाबले बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ताजिरों का कहना है कि घरों और दुकानों की सजावट और पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलों की कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा है। दशहरे के मौके पर गेंदे के फूलों की कीमत 50 रुपए फी किलो थी, लेकिन अब उनकी कीमत 90 रुपए हो गई है। ताजिरों का कहना है कि उनके अलावा गुलाब की मांग भी ज्यादा है। पटाखों का कारोबार करने वालों का कहना है कि पटाखों की हर आइटम पर 30 से 40% इजाफा हुआ है। महकमा फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड में 35 दुकानों को इजाजत दे दी है। पटाखों की खरीद फरोख्त जुम्मे के रोज मुंतजिमीन को इजाजत मिलने के बाद शुरू हुई। मुल्क में चीन के पटाखों पर पाबंदी है। मुतासिर कुन रंग बिरंगे मुख्तलिफ दिलकश लैंप्स बाजारों में दस्तियाब हैं, ताहम लोग मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये मिट्टी के दिए शॉपिंग मॉल्स में भी फरोख्त हो रहे हैं, जिनकी कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है।
हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो के तारीखी सबसे भारी रॉकेट GSLV-M-3 LVM-3 को छोड़ने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस रॉकेट के जरिए पहली मर्तबा कमर्शियल सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे जिनका वजन 5400 किलोग्राम होगा। इस उल्टी गिनती का आगाज कल शब 12:07 पर हुआ है। ग्लोबल सेट के काम कंपनी वेब के 36 छोटे ब्रॉडबैंड मौसलाती सैटेलाइट्स को हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाएगा, जिसका ताउन भारतीय एयरटेल की जानिब से किया जा रहा है। LVM-3 की यह पहली तिजारती लॉन्च होगी जब वो पहली मरतबा तकरीबन 5 टन वजनी सैटेलाइट को ले जाकर निचले जमीनी मदार में छोड़ेगा। इसरो ने 1999 से अब तक मदार में 345 बैरूनी सैटेलाइट्स को छोड़ा है और अगर इतवार को कामयाबी के साथ मजीद सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है तो उसकी तादाद बढ़कर 381 हो जाएगी। विन वेब आइंदा बरस तक मजीद 3 मशीन्स की तकमील का निशाना रखता है, जिसमें जनवरी का मिशन भी शामिल है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। सूडान में जमीन की मिल्कियत के तनाजे में 19 अफराद हलाक, 36,000 बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान का बयान। मध्य प्रदेश के रीवा के करीब सड़क हादसे में 15 मुसाफिर हलाक। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दीगर ने किया ताजियत का इजहार। उत्तर प्रदेश में मुजव्विजा बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। BSP सदर मायावती ने अहदेदारों को सौंपी इंतखाबात की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में SIA के छापे, मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। तेलंगाना हुकूमत कैंसर का पता लगाने और इलाज के लिए सहरुखी हिकमत अमली पर अमल पैरा। नेक्टस रोड पर मैराथन वॉक को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। इसरो के भारी रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की उल्टी गिनती शुरू। रॉकेट के जरिए पहली मर्तबा छोड़े जाएंगे कमर्शियल सैटेलाइट्स। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में रोशनियों का त्यौहार दिवाली की गहमा गहमी। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले पटाखों की कीमतों में 40% इजाफा। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।